नाम आसिफ सैयद है। मैं यहाँ का सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर। यहाँ पे करप्शन हुआ है। यहाँ पर जो कब्रिस्तान में काम हुआ है उसकी बिल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। बिल का लगभग 7 करोड़ रुपए इन लोग ने डाले, 7 करोड़ रुपए। अब इसके अंदर है ना, जैसा कि बोलते हैं कि 100 में 20% भी काम नहीं हुआ है और बिल इतना डाला गया है। यहाँ पे सिर्फ काम हुआ है, ये शेड बनाया गया है और जो सामने की दीवार है सिर्फ वही बनाई गई है और कोई काम नहीं हुआ है। छपरी वो जो डैमेज वाली टाइल होती है ना, वो टाइल का यूज़ हुआ है बस, और कोई ज़्यादा इतना कोई हेवी काम नहीं हुआ है। मट्टी वहाँ पे मट्टी 3 से 4 पिच में खाली मट्टी डाले और वो मट्टी का प्राइस आपको अगर बता दूंगा मैं तो आप क्या बोलोगे कि वो मट्टी का प्राइस है 82 लाख रुपया। सिर्फ 2 से 3 पिच में डाले, 3 पिच में वो मट्टी डाले बस, और बाकी के कब्रिस्तान में कहीं मट्टी नहीं डाले। और ये ऑफिस पूरा बना के देंगे बोले थे, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे पहले तो मैं तुमको ये बता देता हूँ कि कब्रिस्तान हमारा ऐसा बनेगा बोले गया था। ठीक है, ये फ़ोटोज़ है, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। ये देखो, ये गेट ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये देखो, ये दूसरा, ये पूरे शेड का है। ये शेड का काम अच्छा हुआ है, ये मैं मानता हूँ। ये जो शेड का काम है ये अच्छा हुआ है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये सब करेक्शन ये सब हुआ है सब? भाई मुझे पता है इसके लिए चला क्योंकि मैं यहाँ का लोकल बंदा हूँ, मैं बाजू में रहता हूँ। मेरा चीता कैंप के अंदर ही जन्म हुआ है, यही म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में। तो मुझे यहाँ की ज़रा ज़्यादा नॉलेज है ग्राउंड लेवल पे। तो मैं यहाँ सामने रहते हैं हम लोग, तो देखते हैं ये सब कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि आपने पेपर वर्क भी किया है जी। तो पेपर वर्क में आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब क्या कॉस्टिंग वगैरह आप ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएंगे? भाई कॉस्टिंग का तो जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो दीवार हमारे सामने जो बनी है, वो दीवार का सिर्फ खड्डा मारने का इन्होंने डाले लगभग 12 लाख रुपया। खाली खड्डा मारने का, दीवार बनाना तो छोड़ ही दो। ठीक है, और भी ऐसे टॉपिक्स मैंने लिख के रखा हुआ है। सीमेंट 56 लाख रुपए की सीमेंट यूज़ हुई है इधर। ठीक है, और जो दीवार ये बनी हुई है सामने की, सिर्फ पूरी दीवार तो छोड़ दो, जो सिर्फ सामने की बनी हुई है उसके अंदर 52 टन सलिया यूज़ हुआ है बोलते हैं, लगभग 30 लाख रुपए का सलिया। और कलर का इन लोग ने लगभग 9.5 लाख रुपया डाला गया है कलर मारने का। खाली जो दीवारों में जो कलर मारे, थुक पट्टी करे उन लोग का। और भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्रिल सेफ्टी ग्रिल, ये जो ग्रिल का काम हुआ है, जो हमारे ऑफिस के बाहर, जो खिड़की के बाहर जो जाली लगती है, वो जाली ज़्यादा हैवी भी नहीं है, एकदम थर्ड क्लास जाली है वो। कितनी, 6 लगभग 10 से 12 जाली लगी है। उसका कॉस्ट इन लोग ने डाले हैं 6.5 लाख रुपये। अगर वो सच में, अगर कहीं यहीं पे अगर लोकल किसी से लेने जाओगे आप, तो 60 से 70 हज़ार रुपये से ज़्यादा का नहीं है टोटल। अच्छा, ये जो टेंडर है किसके अंडर में पासिंग हुआ था? ये टेंडर तो देखो, ये जो इसका जो फंड है, वो फंड लाने वाले हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेटर साहब थे, शाहनवाज जी, उन्होंने यहाँ का फ़ंड लाए थे लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा। और वो बहुत बड़ी बात है कॉरपोरेटर रह के इतना फ़ंड लाना। आज 1 साल नहीं हुआ है बन के। जब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से गए भी नहीं थे ना, जब ये पूरे पलस्तर गिर रहे थे दीवार के, जो आगे की जो सामने की फ्रंट दीवार है उसके पूरे पलस्तर ऑलरेडी गिर रहे थे। 1 साल पहले ऑलरेडी न्यूज़ बना हुआ है उसके ऊपर। तो मुझे सब इंजीनियर आए थे बीच में बारिश के टाइम, तो उन्होंने एक लेटर दे के गए थे अपना कॉन्ट्रैक्टर को। उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो बारिश के कारण गिरा है। ये सरासर झूठ बात है, क्योंकि 1 साल पहले मैं उस चीज़ का वीडियो बनाया हुआ हूँ। अच्छा, आपने एम वार्ड में ऐसा कुछ कंप्लेंट वगैरह की है क्या? एम वार्ड में तो फ़िलहाल मैं ऐसे नॉर्मली गया था, लेकिन मेरा कंप्लेंट तो उन लोगों के क्या बोले थे कि एम वार्ड से कोई हमारा वो नहीं है, आपको जाना पड़ेगा वर्ली हॉब। तो जब मैं वर्ली हॉब जाने के लिए उन लोगों को कांटेक्ट करता हूँ, तो मेरा नंबर एक्चुअली डाले हुए ब्लैक लिस्ट में। और जब मेरा कांटेक्ट स्टार्ट में होता था उनसे, तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। और जब भी बोलते थे ना कि ये टाइम में आना, आप आपसे बात करेंगे, तो उस टाइम में उन लोग क्या करते थे कि मेरा फ़ोन उठा के बोलते थे, अरे आज तो हम लोग ऑफिस पे नहीं है, हम लोग कहीं दूसरी जगह विजिट पे है। ऐसा करके मेरे को 4-5 बार उन लोग ने टरका दिए। सर, कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे नाम बताएंगे आप, कौन सी कंपनी के? भाई कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो उर्विश बोल के है, लेकिन उनका क्या नाम है इनका, MS इंटरप्राइजेस, बोरूवली वेस्ट इनका जो एड्रेस है।
तो ये देखा गया है कि कई जगहों पर जो है टाइल्स निकल चुकी है। हाँ जो दीवार की जो ये पिच की जो साइड की दीवार होती हाँ है, और कई पिच में जो है मट्टी अभी तक के जो है डाली नहीं गई है। तो मट्टी के ऊपर भी जो है मतलब इसमें कॉस्टिंग कुछ दिखाया गया है क्या आपके पास? भाई मट्टी के ऊपर तो अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप टेंशन में आ जाओगे, जैसा कि मैं आया था। मट्टी के ऊपर की आपको बात करता हूँ मैं, जितना इन लोग ने बताया है ना, इसमें मेंशन हुआ है, उसके हिसाब से मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं, एक इंजीनियर को लेके बैठ के मैं इनका मतलब पूरा स्टडी किया, क्योंकि मुझे जितनी नॉलेज थी मैं अपने हिसाब से समझा, और एक इंजीनियर को लेके प्राइवेट मैंने पूरा निकाला है। और उसके अंदर बताया गया है कि उन्होंने बताया कि जितना इन्होंने बिल डाले हैं और जितनी इसमें क्वांटिटी बताए डाले हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे 235 डंपर बनते हैं। लेकिन एक्चुअल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो 235 है ना, उसके 35 डंपर भी नहीं आए मट्टी, सिर्फ 3 से 4 पीच में मट्टी डाले हैं। और उसका कॉस्ट मैं आपको बता दूँ 82,63,032 रुपये बिल डाले, 82 लैक्स मायने रखता है। सर, कब्रिस्तान के अंदर से कुछ रोड का भी जो है पेपर में दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? इसके अंदर देखो कैसा है ना, प्रोवाइडिंग टू एग्जिटिंग इन टी क्रेजवे बोल के एक ऑप्शन है। ये इसको मैं जानने के लिए जब मैं गूगल पे इस चीज़ को सर्च किया तो मुझे रोड का मैप आया सामने गूगल में कि ये क्रेजवे मतलब मीन्स, इसका मीन्स क्या है। तो मैंने जब वो अपने इंजीनियर साहब जो हमारे साथ थे, जिनसे मैंने ये सब पता किया, उन्होंने बताया कि इस चीज़ को बोलते हैं रोड, और हमारे कब्रिस्तान में रोड तो कहीं है ही नहीं भाई। और उसकी कॉस्टिंग इसमें बताया गया है 24,30,526 रुपये। और हमारे कब्रिस्तान के अंदर जो यहाँ पे रहते हैं वो बता दें मुझे कि कहाँ रोड है भाई। सर, ये जो वॉल जो आपके पीछे साइड में जो वॉल दिख रही है जी, इसकी क्या कंडीशन है सर? इसकी मतलब क्या ये कंडीशन, नहीं बनाना था? इसकी ये कंडीशन किस तो तरीके से भाई, काम हुआ है इसमें? इसकी कंडीशन तो एकदम थर्ड क्लास है भाई। ये सब कभी भी गिर सकता है। मेरा इसमें बोलने का, मेरा काम धंधा छोड़ के लगने का रीज़न ही यही है कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और जो मैंने आपको उधर जो पूरी दीवार बताया जो पूरी झुकी हुई है, वहाँ पे लोकल बस्ती है भाई, बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। जब भी वो दीवार गिरेगी कम से कम 15 से 20 लोगों को लेके जाएगी भाई साथ में। आप सरकार से मतलब क्या मांग कर रहे हो? ये सब चीज़ की जो डिटेल आप खुद पर्सनल जो है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और आप पेपर वर्क भी जो है आपके पूरे अच्छी तरीके से मतलब आपने करके रखा है जी तो मतलब आप आखिर में चाहते क्या हो? भाई, मैंने तो देखो पेपर वर्क जितना मैं जानता था, जितना मेरे इसमें था जानकारी में, मैं जितना समझता हूँ उतना मैंने किया था। मैं अपने माननीय शिंदे साहब को भी दिया है, हमारे सीएम सर को, ये मैंने उनको दे के आया है। तो अभी उनसे मैं ये मांग करता हूँ, और मैं बीएमसी के जो अपने इकबाल चाहल सर जो है बीएमसी के कमिश्नर है, उनको भी मैंने दिया है, अश्वनी भिड़े मैडम को भी दिया है कि इसके ऊपर जो भी जांच करवा सकते हैं वो जांच हमारे को करवाना है। एक टीम गठन किया जाए, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जांच होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर करप्शन हुआ है। सर, वहाँ से कुछ रिप्लाई आया आपको? वहाँ से तो अभी तक फ़िलहाल मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया है। खाली बस इतना पता चला है कि वो कौन से ऑफिसर के पास गया है वो मंत्रालय में। उसके आगे की जो भी जानकारी रहेगी मैं अपडेट कर दूँगा तो इंशाल्लाह। आपको अभी कब बुलाया गया है? मुझे तो कल ही जाना है एक्चुअली, मुझे आज ही जाना था, लेकिन मैं कुछ काम की वजह से आज जा नहीं पाया। मैं कल जाऊँगा। सर, चिता कैंप में जितने भी लोग हैं, जितने भी रहवासी हैं जी। जो सोशल एक्टिविस्ट फील्ड में हैं और पॉलिटिशियन फील्ड में है, तो उनसे आप मतलब क्या मांग करेंगे भाई देखो, मैं कब्रिस्तान को लेकर जो इतना आपका आरोप है कि इतना फ्रॉड हुआ है यहाँ पे कब्रिस्तान में, तो क्या आप मांग करेंगे सबसे? मैं देखो भाई, सबसे ना हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई कम से कम कब्रिस्तान को बख्श दो। रोड नाले ये वो सब खाते हैं ना, कब्रिस्तान को बख्श दो भाई। यहाँ पे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, यहाँ हमारा ख़ानदान दफन है। इसके लिए मैं इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ कि इसको बख्श दो। 2 करोड़ से भी ज़्यादा का काम नहीं हुआ है। इन लोग ने लगभग 7 करोड़ का बिल डाले भाई, मायने रखता है। आसिफ भाई, ये जो भी चीज़ आप जो है आरोप लगा रहे हो जी, अगर इस पर अगर कार्रवाई अगर नहीं होती है, अगर इन्वेस्टिगेशन टीम आपको नहीं दी जाती तो आप क्या करेंगे इसके बाद? भाई मैं सबसे पहले तो हमारे सीएम सर को जो लेटर दिया हुआ है इसमें मैंने मेंशन किया है कि अगर मेरे को इस चीज़ की मतलब अगर कहीं से सपोर्ट नहीं होता है तो मैं इसको लेके हाई कोर्ट तक जाऊंगा। मुझे हाई कोर्ट में भी इसका PIL डालना पड़े तो हम लोग डालेंगे। बहुत बहुत